अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी दावत व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। यानी कि दावत के लिए बहुत स्पेशल सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे कॉफ़ी डिलाइट, यानी कि अपना मीठा। ये मैंने एक रात पहले ही तैयार करना शुरू कर दिया था, यानी कि मैंने तैयार करके रख दिया था। इसके लिए मैंने एक साशे इंस्टेंट कॉफ़ी लिया है और इसको एक मग में डाल देंगे। साथ ही यहाँ पे मैं शुगर डाल दूँगी 1 टेबलस्पून पीसी हुई है। आप ग्रैनुलेटेड यानी कि साबुत भी ले सकते हैं। पानी यहाँ पे मैं शामिल कर दूँ 1/4 कप, यानी कि 1/4 कप। इसको अच्छी तरह से मैंने डिज़ोल्व कर लिया है और इसको साइड पे रख लिया है। अब यहाँ पे मैंने क्रीम ले ली है। यहाँ पे मैंने क्रीम ली थी 300 ml, यानी कि 1 पैकेट पूरा और 1 पैकेट आधा। इसमें मैंने शामिल कर दी थी कॉफ़ी, ये भी इंस्टेंट कॉफ़ी मैंने शामिल की थी। एक ही साशे मैंने शामिल किया था और सॉरी, एक साशे नहीं, मैंने 2 साशे मिक्स किए थे। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया था और इसको भी आपने रख देना है अब साइड पे। इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे चॉकलेट ले ली थी। चॉकलेट डेयरी मिल्क भी आप ले सकते हैं। मेरे पास मिल्क चॉकलेट पड़ी थी जो कुकिंग वाली होती है ना, वो। और ये मैंने ली थी 100 ग्राम्स। इसमें मैंने शामिल कर लिया था थोड़ा सा दूध, ताकि जब हम इसको माइक्रोवेव करके मेल्ट करें तो ये चॉकलेट जले नहीं, क्योंकि बहुत दफ़ा होता है चॉकलेट ना जल जाती है। 30 to 40 सेकेंड्स मैंने माइक्रोवेव किया था। ये आपका जो ओवन है उसके मुताबिक डिफरेंट टाइम हो सकता है। उसके बाद मैंने इसको मिक्स किया। पहले ही मिक्स नहीं हो रहा था क्योंकि बड़े बड़े इसके पीस थे, तो मैंने क्या किया था, इसको साइड पे रख दिया था और थोड़ी देर बाद इसको मिक्स किया था, तो ये ना बहुत अच्छे से मिक्स हो गया था। आप यकीन करिए इतना मज़े का मीठा बनता है ना। दावत जब भी हो आपके घर में ज़रूर ये मीठा बनाइएगा। अब इसमें मैंने एक जहाँ पे जिसमें मैंने सर्व करना था, इसमें मैंने रस रख दिए थे। पापे भी बहुत से लोग कहते हैं, कराची वाले ना इसे पापे कहते हैं, हम लोग इन्हें रस कहते हैं। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया था, पहले रस की एक लेयर लगाई थी। रस से ना बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसके बाद मैंने क्या किया था, जो हमने सिरप रेडी किया था ना मैंने कॉफ़ी का, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ जो क्रीम है ये शामिल कर दी थी, जो हमने क्रीम का मिक्सचर बनाया था। फिर दोबारा से मैंने रस रखे थे, फिर रस या फिर पापे। रस रखने के बाद फिर मैंने सिरप डाला और उसके ऊपर मैंने बाकी की जो क्रीम थी ना, वो भी मैंने उसके ऊपर रख दी थी। आप जब भी मीठा रेडी करें दावत के लिए तो एक रात पहले रेडी करें हमेशा, कभी भी उसी टाइम रेडी ना करें, क्योंकि जितना ये ठंडा मीठा कोई भी होता है उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। भले खीर हो, भले कोई भी डिलाइट हो, कस्टर्ड हो, कुछ भी हो, ट्राइफल हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने डेकोरेशन के लिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। मैंने क्या किया था, चॉकलेट चिप थोड़े से पड़े थे और ये वाले स्प्रिंकल्स जो केक वाले होते हैं, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे। और जब ये मैंने सर्व किया था ना दावत में, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था। इसको मैंने फिर फ्रिज में रख दिया था, ओवरनाइट मैंने रख दिया था। इसके बाद मैंने क्या किया था, चिकन भी मैंने मैरिनेट करना था चिकन फ्राइड के लिए, तो मैंने वो रात को ही रेडी कर दिया था, यानी कि रात को मैरिनेशन कर दी थी। सबसे पहले मैंने जो वॉश मैं करती हूँ ना, विनेगर वाला जो पानी होता है उससे मैं वॉश करती हूँ। वॉश करने के लिए इस विनेगर वाले पानी में 15 मिनट 10 मिनट भी आप रखें ना तो बहुत अच्छे से ये हो जाता है। जो इसमें कोई भी जम्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और हमेशा ट्राई किया करें कि सिरके से ही करें। इसको मैंने साइड पे रखा था 10 मिनट के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैरिनेशन रेडी कर लें। यहाँ पे मैंने लहसुन के और जवे लिए थे और साथ में हरी मिर्चें 3-4 ली थी, और हरी मिर्चें मेरी तीखी वाली थी, और साथ में मैंने अदरक भी ली थी। लहसुन मैंने समझे आधी मुट्ठी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। इसको मैंने पीस लिया था। आप चॉपर में पीस लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, पीसते हुए कभी कभी होता है कि सही से पीसने में प्रॉब्लम होता है, उड़ते हैं, कभी यहाँ पे उड़ रहे हैं, कभी वहाँ पे उड़ रहे हैं लहसुन के जवे या कुछ भी। तो आप ना थोड़ा सा नमक डाल के पीस लें, कभी भी नहीं उड़ेंगे। ये टिप ना बड़ा ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे मेरे पास चिकन ज़्यादा थी, बाउल थोड़े छोटे थे, तो मैंने 2 बाउल लिए थे। उसमें मैंने हाफ कप, टोटल मैंने हाफ कप यानी कि हाफ कप का आधा हिस्सा दही का मैंने एक बाउल में डाल लिया। हाफ कप दही का बाकी आधा हिस्सा मैंने दूसरे बाउल में डाल लिया। नमक मैंने शामिल कर लिया था। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून दोनों बाउल्स में डाल लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे काली मिर्चें कुटी हुई जो है ना वो डाल दी थी, दोनों में हाफ टी-स्पून डाली थी। और ये मेरे पास जो है ना ये बड़ा अच्छा से ग्राइंड करने वाला है, इससे बड़ी ही आसानी होती है।
ये मैंने शामिल करने के बाद चाट मसाला भी 1 टेबलस्पून में से हाफ़ टेबलस्पून एक बाउल में डाला, हाफ़ टेबलस्पून दूसरे बाउल में डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया था कि धनिया पाउडर हाफ़ टेबलस्पून कह रही हूँ, सॉरी, टीस्पून एक बाउल में और दूसरे में हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च भी इसी तरह से हाफ़ टी स्पून एक बाउल में, हाफ़ टी स्पून दूसरे बाउल में। और मेरे पास ये तंदूरी मसाला था नेशनल का, ये मैंने 1-1 टेबलस्पून इसमें डाल दिया था। साथ ही मैंने यहाँ पे घी जो है ना 2-2 टेबलस्पून इनमें शामिल कर दिया था। अब यहाँ पे जो है ज़ीरा और खुश्क धनिया है, ये दोनों 1-1 टीस्पून है। ये भी इस तरह से मोटा मोटा कूट के मैंने शामिल किया। आप कूट के कोई चीज़ डालते हैं या फिर पीस के डालते हैं, सॉरी, पाउडर बना के, तो अलग टेस्ट आता है। उसके बाद केचप थी 1 टेबलस्पून मैंने एक बाउल में डाली, 1 टेबलस्पून 2 बाउल में डाली। और उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने सोया सॉस डाल दिया था, दोनों में 1-1 टेबलस्पून शामिल किया था। आप ये इस तरीके से बनाएंगे ना चिकन, तो बहुत मज़ेदार बनेगी, दावत पे बड़ी तारीफ़ें होंगी आपकी। उसके बाद मैंने इनको अच्छे से बीट कर दिया था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था कि मैंने यहाँ पे चिकन को अच्छे से वॉश करके अब 15 से 20 मिनट, जब तक पानी नहीं निथर जाता, मैंने रख दिया था। मुझे 15 मिनट लगे थे। फिर मुझे याद आया कि कॉर्नफ्लोर तो मैंने शामिल ही नहीं किया अपने बैटर में, तो मैंने क्या किया था, इस मैरिनेशन में मैंने 2 टेबलस्पून 1-1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया था। आपके पास चावल का आटा है घर में तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, इवन कि मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इतनी देर में हमारी जो चिकन है वो हो गई थी रेडी। तो मैंने क्या किया था कि चिकन को मैंने डीप कट्स लगाए थे। डीप कट्स हमेशा लगाइए, तभी चिकन के अंदर तक टेस्ट जाता है, वरना कभी भी नहीं जाएगा, ये चीज़ ख्याल रखिएगा। अच्छी तरह से मैंने कोट कर लिया था। ध्यान रखना है कि चिकन पे अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। अच्छा, चिकन की कटिंग कैसी भी हो इसका कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो इस तरह से तिक्का कट करा लें, चाहें तो सिंपल जो पीसेस होते हैं वो करा लें। ओवरनाइट मैंने इसको अब फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो ये फ्रिज में ख़राब हो जाता है। उसके बाद मैंने क्या किया था, सुबह के टाइम मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑन किया था। ऑयल मैंने नहीं डाला था कढ़ाई में, क्योंकि ऑयल जो है ना वो ऑलरेडी इसमें मैंने डाल दिया हुआ है, घी या फिर ऑयल जो मर्ज़ी आप डाल लें। उसके बाद मैंने सारी की सारी चिकन इसमें रख दी थी मसाले समेत। अच्छा, मसाला मैंने थोड़ा सा, यहाँ पे आपको लग रहा होगा मैंने बनाया हुआ है, लेकिन जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है उतनी ही रखनी है। यहाँ पे मैंने अपने कुछ और बनाना था, उसमें यूज़ के लिए मैंने ये मसाला रखा था। उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इस वजह से मैंने वहाँ उसके लिए सेव कर लिया था। अब इसको मैंने क्या किया था, कवर करके आधा घंटा पकाया था, हाँ 25 मिनट्स के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था लो फ्लेम पे। तेज़ फ्लेम पे नहीं रखिएगा, वरना ये क्या होता है कि लग जाता है, पींदे के साथ लग जाता है। इसके बाद मैंने क्या किया था, ये चिकन निकाल ली थी और इसको मैंने फ्राई किया था। अभी देखें, डीप फ्राई मैं नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ। ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि आपने शैलो फ्राई ही करना है, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। और मैंने इसको इतनी देर पकाया था कि दोनों साइड्स के ऊपर बड़ा प्यारा सा ना एक ब्राउन सा कलर आ जाए, जैसे आप टिक्कों के ऊपर कलर देखते हैं ना वैसा आ जाए। इस तरह से वो कलर हमने फ्राइड चिकन पे लाना है। तो मैंने क्या किया है कि इस तरह से मैंने इसमें कुक कर लिया है। यहाँ पे काम जल्दी होने के लिए मैंने 2 पैन्स यूज़ किए हुए हैं। एक यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक और एक दूसरा वाला, ये दूसरा वाला है। यहाँ पे ये भी चिकन देखें रेडी हो गई हुई है। ये हमारी चिकन हो गई है रेडी। अब हम आते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। यहाँ पे देगची आपको नज़र आ रही है चूल्हे के पास दूध की, इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। चलें जी, अब हम आते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, यानी कि मटन पुलाव। आप बीफ पुलाव भी रेडी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले मटन की बड़ी ज़बरदस्त सी यखनी रेडी करनी है। यहाँ पे 750 ग्राम मटन है और इसमें ये हड्डी वाला मटन। जब भी पुलाव बनाएं ट्राई करें हड्डी वाला ही हो। पानी मैंने इतना डाल दिया कि अच्छे से इसमें डूब चुका है, इवन के 2 इंच ऊपर है पानी। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें सूखा धनिया डाल दिया था। हरी मिर्चें कह रही हूँ, काली मिर्चें मैंने इसमें डाली थी। कितनी डाली थी, 8 से 10 अदद काली मिर्चें डाली थी। बड़ी इलायची 3 अदद डाली थी और लौंग मैंने डाले थे 7 से 8 अदद। दालचीनी मैंने यहाँ पे 2-3 पीस शामिल कर लिए थे। और लहसुन अदरक भी आपने ज़रूर डालना है, वरना इसकी जो झाग है वो नहीं रेडी होती है, वो ना ख़त्म नहीं होती है। अब जब तक यखनी पुलाव रेडी होता है तो हम यहाँ पे अपनी मज़ेदार सी स्ट्रीट स्टाइल जो होती है ना, बहुत सिंपल सी चाट रेडी करेंगे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे चने ले लिए थे, हाफ़ कप चनों को बॉयल कर लिया था।
मैंने बहुत बड़ी दावत नहीं करनी है, छोटी सी दावत है, इसलिए मैं कम क्वांटिटी यहाँ पे चाट की बना रही हूँ। ओवरनाइट मैंने सोक किया था चनों को, उसके बाद मैंने इनको बॉईल कर लिया था। अब यहाँ पे आलू हैं, 2 दरमियाने साइज़ के मैं आलू डाल रही हूँ। कोई कटिंग भी हो कोई इशू नहीं, बस ये ख्याल रखिएगा बहुत बड़े पीसीज ना हो। मेरे यहाँ पे मुझे हेल्पर ने थोड़े बड़े पीसेस काट के दिए तो मैंने इनको छोटा कर लिया था। सुरख मिर्च डालेंगे, मैंने तो 1 टेबलस्पून डाली थी। जितना आप स्पाइसी टेस्ट पसंद करते हैं उतनी ही डालिएगा। नमक मैंने यहाँ पे शामिल किया। अच्छा, नमक मैं शामिल करती हूँ ना तो मैं हाथ से अंदाजे से करती, कभी भी मैं स्पून से नहीं कर सकती हूँ, या कभी वो ज़्यादा हो जाता है कभी कम, हमेशा हाथ से मैं डालती हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों है। आपके साथ भी ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैंने प्याज 2 छोटे साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, या फिर 1 दरमियाने साइज़ की प्याज छोटी काट के मैंने डाल ली थी। उसके साथ मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें 4 अदद मैंने शामिल कर दी थी, और ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, सिंपल हरी मिर्चें नहीं हैं जो तीखी नहीं होती, तीखी वाली ना ये हरी मिर्चें हैं। ये चाट भी इतनी कोई मज़े की बनती है ना। हम लोग जब छोटे थे ना तो हमारे बचपन में हमारे स्कूल में ये चाट मिलती थी, तो मैं ये चाट अब ये हमेशा बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चाट मसाला मैंने 2 टीस्पून इसमें डाल दिया था, और दही इसमें ज़्यादा नहीं डाला मैंने। ये दही थोड़ा सा पतला था तो, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज कर लिया था। हर अच्छे से दही को मैंने बीट किया था, इसमें डाल दिया, और उसके बाद मैंने इसको मिक्स किया था। मुझे एक चीज़ इंग्रेडिएंट याद नहीं रहा, यानी कि कैबेज 1/4 कप मैंने डाल दी थी। इस तरह से बारीक काट के डालिएगा जब भी डालिएगा। कैबेज से चाट में ना बड़ा ही ज़बरदस्त सा क्रंच आता है, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो बेशक ना डालें, लेकिन अगर आप डाल लेते हैं तो अच्छा रहेगा। लेमन, पहले मुझे था कि लेमन नहीं है, लेकिन बाद में मैंने ढूंढे तो मुझे मिल ही गए कोने कुदरों से लेमन। तो मैंने क्या किया था, 3 लेमन का जूस निकाल के इसमें डाल दिया था। 1 टमाटर मैंने छोटा छोटा काट के इसमें डाल दिया था, और टमाटर से भी ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। दावत पे आप सिंपल सी एक दावत है जैसे मेरे घर में थी, तो ये बेसिक एक मेन्यू है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से बनाइए। सिंपल सा मेन्यू है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है इसमें, और ये बहुत मज़ेदार भी बनता है। आगे आगे फर्दर मैं आपको मज़ीद बताऊंगी, मज़ीद बहुत अच्छा अच्छा मेन्यू बताऊंगी आपको, मज़ीद अच्छी सी रेसिपीज़ बताऊंगी जो आप दावत पे बना सकते हैं। अच्छा जी, इसको मैंने बाउल में रख दिया था, और इसको मैंने तकरीबन 3-4 घंटे फ्रिज में रखा था, क्योंकि चाट का जो मज़ा है ना हमेशा ठंडी चाट का मज़ा आता है। गर्म चाट रूम टेम्परेचर पे मुझे तो मज़ा नहीं आता है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं सर्व भी करती हूँ तो मैं ठंडी ठंडी चाट सर्व करती हूँ। अब इसको भी हम रखते हैं जी अपनी फ्रिज में, और अगली रेसिपी यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं क्रीम सैलेड बना रही थी, इसमें फ्रूट्स भी थे और थोड़ी सी एक सब्ज़ी भी थी। क्या मैंने किया था, आधे से आधा पैकेट क्रीम का मैंने लिया था बाज़ार से जो इजीली मिलती है। उसके बाद मैंने इसमें जो है ना चीनी शामिल कर दी थी, 1 टेबलस्पून। पिसी हुई चीनी शामिल करें, साबुत शामिल करें, कोई इसमें मसला नहीं होता है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था ताकि चीनी का टेस्ट क्रीम में आ जाए और अच्छे से बीट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 अदद केले लिए थे, ये मैंने इसमें काट के शामिल कर लिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्ज़ी है जी बंद गोभी, ये मैंने शामिल की, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये 1/4 कप मैंने शामिल कर दी थी। साथ में मैंने आम काट के डाल दिए थे। आम का सीज़न है तो भाई हम लोग आम क्यों ना यूज़ करें, हर मीठे में आम का जो है ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आम के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था सेब। मैंने यहाँ पे 1 बड़े साइज़ का सेब है ना वो शामिल किया था। सेब जब भी आप यूज़ करें तो फ्रेश काट के यूज़ करें, कभी भी आपने सेब इस तरह नहीं यूज़ करना है कि फ्रेश ना हो, क्योंकि वो काला हो जाता है। यहाँ पे सेब का एक पीस गिर गया था, वो मैंने शामिल बीच में इसमें डाल दिया था, क्योंकि वो जो सेब, ये जो काउंटर है ना मेरा, ये साफ़ काउंटर था। यहाँ पे काली मिर्च मैंने ½ टीस्पून शामिल कर ली है। आप इसमें बादाम शामिल कीजिए, पिस्ता शामिल कीजिए, खजूर शामिल कीजिए, स्ट्रॉबेरी शामिल कीजिए, जो आपको फ्रूट पसंद है आप शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेजन्स यानी कि किशमिश शामिल की थी और बादाम शामिल किए थे। किशमिश समझे 10 से 12 दाने थे, और जो बादाम है 7 से 8 बादाम थे। बग़ैर छीले मैंने इनको किया था यूज़। अच्छा, यहाँ पे बाउल में मेरे से मिस्टेक हुई थी कि बाउल छोटा था और चम्मच बड़ा था, तो थोड़ा थोड़ा फ्रूट गिर गया था। और मैं यहाँ पे मायोनीज़ पहले डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने
4 से 5 टेबलस्पून मायोनीज़ भी शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और जी ये भी अब फ्रिज में जाएगा। इसको भी आपने 2-3 घंटे ठंडा ठंडा करके खाना ही, जितना ठंडा होता है ना उतना ही टेस्टी होता है ये सैलेड। बहुत मज़ेदार सा ये बनता है। लेकिन अब फ्रिज में शामिल रखने से पहले ना मैंने इसके ऊपर रेजिन्स यहाँ पे रख लिए थे, डाल दिए थे खूबसूरती के लिए। आप इसके ऊपर मज़ीद भी ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ बतानी है, सो मैं आपको सिंपल सी इसकी ये तरीका बता रही हूँ। इसके बाद हमने क्या किया था, स्पैगेटी तैयार की थी। उसके लिए मैंने 1 से 2 टेबलस्पून यानी कि 2 टेबलस्पून बटर शामिल डाला था कढ़ाई में। और जब वो गर्म हुआ था तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लहसुन पिसा हुआ शामिल कर दिया था। लहसुन बस इतना सा ही मैंने पकाया था कि उसका जो टेस्ट खुशबू है ना, महक सी होती है, वो ख़त्म हो जाए कच्चेपन की। ब्राउन इसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, उससे बिल्कुल एक डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। उसके बाद एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने छोटी छोटी काट के इसमें डाल दी थी। और वो भी मैंने इतनी पकाई थी कि जस्ट ये प्याज ट्रांसल्यूकेंट हो जाए, कच्ची भी ना रहे और बहुत ज़्यादा पक्की भी ना हो, यानी कि ब्राउन की तरफ आपने इसको नहीं लेके जाना है। इसके बाद मैंने क्या किया था, चिकन था मेरे पास बोनलेस, बहुत छोटा छोटा मैंने काटा हुआ था। 300 ग्राम मेरे पास चिकन था। ये छोटे छोटे पीस ही यहाँ पे आपने भी काटने हैं। ये मैंने शामिल कर दिया था। अब इस चिकन को हमने क्या करना था, गलाना था। लेकिन उससे पहले मैंने इसको इतनी देर पकाया था कि इसका कलर चेंज हो जाए। काफ़ी हद तक चेंज हो गया था, तो मैंने इसमें पानी 1/2 कप शामिल कर दिया था और इसको मैंने पका लिया था इतना कि ये गल जाए। अच्छा, अभी इस स्टेज पे आपने इसकी आंच तेज़ नहीं रखनी है, अभी आपने थोड़ी दरमियानी आंच रखनी है। अब जब ये चिकन हमारा गल गया था, अभी पानी है इसमें, चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा है, तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड पेस्ट शामिल किया था 1 टीस्पून। आप यहाँ पे अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। सोया सॉस मैंने 3 टेबलस्पून यहाँ पे शामिल किया था। टोमेटो केचप मैंने शामिल की थी 3 टेबलस्पून। टोमेटो केचप ज़रूर शामिल किया कि नहीं, तो इससे जो मैक्रोनी है, स्पैगेटी है, ये बहुत जूसी बनता है। इसको मैंने कवर कर दिया था इतनी देर, तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने कवर करके पकाया था। अब इसमें यहाँ पे एक सही जंबो साइज़ की जो होती है ना कैरेट, वो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी काट के डाल ली थी। कैबिज मैंने नहीं डाली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है मेरे घर में। उसके बाद यहाँ पे शिमला मिर्च है, एक बड़े साइज़ की मैंने शिमला मिर्च इस तरह से लंबी लंबी काट के इसमें शामिल कर दी थी। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा लंबे भी पीसेस काट के नहीं डालिएगा। इसको जस्ट 1 मिनट के लिए आपने पकाना है। और उसके बाद हमने क्या किया था, इसमें सॉसेस डाल दी थी। मेरे पास हॉट सॉस थी, अमेरिकन गार्डन की हॉट सॉस है, बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट होता है। ये मैंने 2-3 टेबलस्पून ये डाल दिया था। उसके बाद मेरे पास बारबेक्यू सॉस थी, ये भी मैंने इसमें डाल दी थी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। आपके पास घर में जो सॉसेज है ना, आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल इसका जो पानी है ये ड्राई हो रहा है। और ये यकीन करें, ये भी बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की। काली मिर्च का पाउडर, इसमें पाउडर आप डाल लें या क्रश हुई डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। 1 टीस्पून के करीब करीब मैंने डाला था, पूरा 1 टीस्पून नहीं था। नमक मैंने शामिल किया था 1 टीस्पून, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने इसमें शामिल कर दी थी स्पैगेटी। आप मैक्रोनी इसमें डालिए, पास्ता डालिए, जिस मर्ज़ी शेप का डालिए, इसमें कोई इशू नहीं है। ये मैंने 250 ग्राम्स यहाँ पे अच्छी तरह से बॉयल करके डाली थी। और जो तरीका होता है ना, पैकेट पे मेंशन होता है, हमेशा उस तरीके से आप बॉयल किया करें। हर पैकेट पे एक अलग तरीका होता है, आपने उसी तरीके से हमेशा बॉयल करना है, तभी आपकी जो मैक्रोनी स्पैगेटी पास्ता ये अच्छे से रेडी होता है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मुझे मिक्सिंग में इशू हो रहा था, तो मैं एक और चम्मच ले आई थी, तो फिर मिक्सिंग बड़ी आसानी से हो गई थी। चलें जी, हमारी ये मैक्रोनी की स्पैगेटी भी रेडी हो गई है। इसको भी हम कवर कर देते हैं। इसको आपने फ्रिज में नहीं रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो यखनी तैयार की थी मटन की, उसके लिए मैंने क्या किया है, अब हमने पुलाव बनाना है, तो उसके लिए हमने ले लिया है देगची। देगची में तकरीबन 3/4 कप ऑयल मैंने डाला है। उसमें ज़ीरा हम डालेंगे 1 टीस्पून। कड़कड़ाने लगेगा तो आपने इसमें प्याज एक बड़े साइज़ की बारीक स्लाइस करके शामिल कर देनी है। अब प्याज को हमने ब्राउन करना है, जलाना आपने नहीं है बहुत ज़्यादा, ये ख्याल रखिएगा। उसके बाद मैंने क्या किया है जी, यहाँ पे टमाटर डाल दिए, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे और 4 अदद हरी मिर्चें थी जो मैंने इसमें डाल दी। और ये ना तीखी वाली हरी मिर्चें और अच्छी खासी तीखी हैं। 4 अदद मैंने ये हरी मिर्चें डाल दी। अब इसकी अच्छी सी प्यारी सी भुनाई मैंने कर ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ साबुत मसाले ये डाल दिए थे। 1/2 टीस्पून सूखा धनिया था, 2 दालचीनी के पीस थे, 6 से 7 लौंग थे और 6 से 7 ही इसमें काली मिर्चें साबुत थी।
उसके बाद मैंने क्या किया था, इसमें शामिल कर दिया था जी अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च बेशक आप इस पेस्ट में ना डालें, कोई इशू नहीं है। इसमें जो अदरक लहसुन है 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का यहाँ पे पेस्ट है, इसके मैंने बहुत अच्छे से पकाया था। जितनी अच्छी खाने में भुनाई करते हैं ना, उतने ही अच्छा हमारा खाना बनेगा। ये बड़ा की पॉइंट होता है। उसके बाद मैंने नमक शामिल कर दिया था 1 टेबलस्पून भर के। उसके बाद मैंने यहाँ पे दही डाला था हाफ कप दही डाल दिया था। इसके बाद मैंने इसकी भुनाई नहीं की थी, ऑयल अलग नहीं किया था। इसके बाद फ़ौरन से मैंने यहाँ पे जो बॉयल्ड मीट है, जिसको बॉयल होने में कितना टाइम लगा था, तकरीबन 95% मैंने इस मीट को गलाया हुआ है। 95% से ज़्यादा आपने नहीं गलाना, वरना जो गोश्त है उसका हलवा बन जाता है। इसको मैंने इतना पकाया था कि इसको ऑयल अलग हो गया था और बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो गई थी। इसके बाद मैंने यहाँ पे चावल रखे हुए थे, मेरे पास सेला राइस थे, ये मेरे पास थे 500 ग्राम या फिर 2 कप। ये मैंने इसकी यखनी जो रेडी की थी ना हमने, वो मैंने इसमें शामिल कर दी थी। यखनी अच्छी तरह से छान के ही शामिल करनी है। ओके, अब आपने इसको बॉयल होने का वेट करना है। जब अच्छे से उबाले आने लगेंगे तो आपने चावल डालने हैं। तो आपने क्या किया है जी कि मैंने इसको क्या किया, मैंने कवर कर दिया था और कवर करके ये देखें कितना बहुत अच्छे से जब उबलने लगे तो मैंने इसमें चावल शामिल कर लिए थे जो मैंने भिगो के रखे थे। सेला राइस हैं तो आपने क्या करना है, इसको 2 से 3 घंटे ज़रूर भिगोना है। अगर आपके पास बासमती राइस हैं तो फिर आप 45 मिनट्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपने नहीं भिगोना, वरना ये चावल ना टूट जाते हैं। ये डालने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया था और इतनी देर कवर किया था कि इसका जो पानी है ये खुश्क दम होने के करीब आ जाए। और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त चली गई थी लाइट। ये मैंने अंधेरे में शूट किया हुआ है, और अंधेरा मतलब कि सिर्फ मोबाइल की टॉर्च में शूट किया हुआ है। अब हमने इसको दम देना है, तो मैंने क्या किया था कि दम देते हुए इसके ऊपर हरी मिर्चें डाल दी थी। 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने केवड़ा वाटर के डाले थे। इस तरह से अदरक जूलियन कट की हुई डाली थी। इससे ना बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है ये तरीके से अगर आप दम देते हैं। 3 स्लाइस यहाँ पे टमाटर के थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे। जब भी ये दम देते हैं तो कभी भी पानी पूरी तरह ड्राई करके दम नहीं देते हैं, नीचे थोड़ा सा पानी भी होता है तो दम देते हैं, ये चीज़ ख्याल रखते हैं। और जब दम उतारते हैं ना तो कभी भी फ़ौरन से चावल नहीं मिक्स करने चाहिए, वरना चावलों में स्टीम होती है जिसकी वजह से चावल टूट जाते हैं। तो हमारे चावल भी रेडी हो गए हैं, जितनी भी रेसिपीज़ थी सब रेडी हो चुकी हुई हैं। और बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी हो रही थी, हब्स हुआ है आजकल, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है। तो फिर मैं बाहर गई थी, बाहर देखा तो बहुत खूबसूरत बादल आए हुए थे। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, बारिश हुई थी बहुत ज़बरदस्त सी, और बादल भी देखें कितने ज़बरदस्त यहाँ पे आए हुए थे। अल्लाह ताला की रहमत जब बरसती है ना इतनी गर्मी में, तो बड़ा ही मज़ा आता है। और ये जो व्यू होता है वो तो कमाल होता है, बहुत कमाल। तो ये देखें जी, मेरा आज का ये व्लॉग था, ये सारा रेसिपीज़ पे था। मैंने बहुत मेहनत से ये व्लॉग बनाया, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।